नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट हकीकत क्या है, यदि हम इसी की बात करें तो इस आयड नदी के स्वरूप की बात ज़रूर होनी चाहिए। 2.5 महीने पहले जब हम इसी नदी में नदी पेटे पर पहुंचे और नदी पेटे पर जो निर्माण कार्य हो रहा था उसी की बात कर रहे थे, उस दौरान ये हमें साफ बता दिया गया कि जो निर्माण सामग्री लगाई जा रही है वह टिकने वाली तो नहीं है। हुआ भी वही कि यहाँ पर ना सीमेंट टिकी, ना कंक्रीट और ना जो कुछ मटेरियल लगाया गया वह सभी का सभी पानी पानी हो चुका है। मेरे पीछे का यदि हम दृश्य बताने की कोशिश करेंगे कैमरे पर तो देखिए, तारीख बदली है लेकिन स्थान वही है। और पुला इलाके में यदि हम पहुँचते हैं तो ये वही पुलियाँ हैं जो जर्जर हालात में अभी दिखाई दे रही है। यहाँ बहता हुआ पानी आप देख सकेंगे, लेकिन यहाँ जो कुछ मटेरियल लगाया गया है वह अब यहाँ ख़त्म हो चुका है और इस मटेरियल के पीछे की जो बनावट है वह भी अब बिगड़ चुकी है। गार्डन इस नदी में किस तरह का रहेगा, कितनी हरियाली दिखेगी, वह हम यदि तस्वीरें में आपको बताने की कोशिश करेंगे तो आपका मन ज़रूर दुखी हो उठेगा। और हैरानी की बात तो यह है कि सिस्टम को भले ही फ़र्क न पड़ता हो, सरकारें आएगी और चली जाएगी, लेकिन यहाँ ये सवाल ज़रूर आज करना ठीक है कि जनता का हक है वह ज़रूर मारा जा चुका है। यानी कि जो गाड़ी कमाई जनता की है वह अब बिगड़ चुकी है। और इस नदी के सूरत की बात करेंगे तो वह इतनी बिगड़ी है कि आने वाले सालों तक इस नदी के इतिहास के साथ आज ये भी जिक्र करते हुए देखा जाएगा। कितना आयड नदी के मूल स्वरूप को बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कितना मूल स्वरूप बिगड़ चुका है। तमाम सवाल हैं और सवालों के साथ अभी आज यह राजनीतिक मुद्दा भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि आगामी चुनाव में यह चुनावी मुद्दा ज़रूर बन रहा है और इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं बल्कि विपक्ष कर रहा है। भले ही पिछले 25 साल से यहाँ बीजेपी का बोर्ड रहा हो, लेकिन कांग्रेस इस बार इसे चुनावी मुद्दा भी बना रही है। राजनीतिक बातें हो उससे पहले इस नदी की कितनी कुछ सूरत बदली है और कितना कुछ बिगाड़ा हुआ है, ये तस्वीरों में हम जान लेंगे। और इन तस्वीरों के साथ साथ हम राजनीतिक मुद्दा कैसे चुनावी मुद्दा बनेगा, ये नदी का चुनावी मुद्दा कैसे बनेगा, कितना नगर निगम में ये चुनावी मुद्दा बनेगा, बजट का बिगाड़ा क्या हुआ है, ये भी जानेंगे। लेकिन आज ये कहना ठीक होगा कि उदयपुर शहर की जनता का आज दिल ज़रूर दुख रहा है और इतने ज़्यादा व्यतीत हैं कि इस नदी के पीछे की जो मंशा है, यदि उसको करने के पहले यदि जनता की इच्छा को भी जान लिया जाता तो शायद इतनी परेशानी जनता को नहीं होती। कई ऐसे सवाल हैं जिनको आज हम इन तस्वीरों के साथ आपसे साझा करेंगे। लेकिन कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जेपी जी निमावत के साथ हमने जून महीने में यहाँ एक विज़िट की। उस दौरान इसी इलाके में निर्माण कार्य होते हुए हमने दिखाया। ये तस्वीरें हम आपको 2 फ्रेम में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली वही तस्वीरें हैं जो जून के महीने में इस नदी में ये पीपल के बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और नीचे यहाँ केनाल में जाली लगाई जा रही है, सीमेंट बिछाई जा रही है और निर्माण का जो कार्य है वो बरसात के इस मौसम से ठीक पहले निपटाने की बात की जा रही है। ये तस्वीरें तमाम आपने देख ली कि पुला इलाके में जिस पुलिया को आप देख रहे हैं ये जर्जर अवस्था में है। इस पुलिया का बजट यहाँ के सिस्टम के अंदाज में अलग बनेगा, यहाँ के सिस्टम के लिए अलग बनेगा, सरकारी सिस्टम के लिए बजट अलग से आएगा, पेड़ अलग से कटेंगे और जो कुछ है वो सब अलग से होगा। क्योंकि नदी है और नदी के निर्माण की बात होगी, पुलिया की बात नहीं होगी। भले ही पुलियाँ टूट जाएगी, पुलियाँ डस जाएगी, धराशायी हो जाएगी, जनहानि हो जाएगी, ये सब मंजूर है, लेकिन पुलिया का काम पहले नहीं होगा, नदी का काम पहले होगा। ऐसे में इस नदी की सूरत बिगड़ चुकी है और पुलिया जर्जर हालत में है। कांग्रेस के कार्यकाल में भी इस नदी के लिए बजट आया। ये जेपी जी निमावत हैं, अपने अंदाज में ही बात करते हैं और जब बातें राजनीतिक होती है तो जेपी जी से हर सवाल पर उसी अंदाज में बात होती है। पहली बार राष्ट्र न्यूज़ पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और पहली बार इस नदी की कितनी सूरत बिगड़ी है इसका आंकलन ज़मीनी हकीकत में आप देख पाएंगे। इस नदी की जो तस्वीरें हैं
वो देखकर आज आपका मन ज़रूर दुखेगा। हालांकि शहर का हर वर्ग यही कह रहा है कि ये नदी में गार्डन बनाने की जो कल्पना है वो व्यर्थ है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आज अब सब कुछ उखड़ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नदी गार्डन नहीं रही है। पूर्व का वेनिस का जो सपना देखा था वो चूर चूर हो चुका है। जेपी जी, बिना देरी किए आप ही से शुरुआत कर लेनी चाहिए। आज आपको लाना इसलिए पड़ा, आपसे बात इसलिए करनी पड़ रही है कि 2 महीने पहले जब हमने राष्ट्र न्यूज़ पर ये रिपोर्ट कवर की थी और वो निर्माण कार्य सारा दिखाया, तब वो सारा मटेरियल यहाँ लगाया जा रहा था। और आज दूसरी रिपोर्ट ये तब आपके साथ हम बना रहे हैं जब ये मटेरियल सारा उखड़ चुका है, बह चुका है और सपने चूर चूर हो चुके हैं। क्या कहते हैं आप, क्या इस पर आकलन आपने जो अभी तक देखा है, क्या कह रहे हैं आप? समझ में नहीं आया, ये जो इंजीनियर लाए अपने गाँवों से लाए या कहीं से लाए, इनको कोई भी उदयपुर के नाम पे, विकास के नाम पे जो वेनिस का नाम लेके लोगों को बेवकूफ़ बनाया ना, सबसे बड़ा कारण तो वो रहा है। तो ये वेनिस के नाम पे उदयपुर को लोगों को बेवकूफ़ बनाया। 70-72 करोड़ रुपया लगाने के बाद एक अपनी इच्छा होती है, एक आदमी अपना, एक उदयपुर अपना घर ही है जी। आज मकान बनाता है तो आदमी अपना अरमान रखता है। तो जब ये वेनिस के नाम पे जो नदी गार्डन ये सब बन रहा था ना, तो एक हर आदमी के अंदर एक खुशी वाली बात थी जी। लेकिन हमें ये ध्यान नहीं था कि ये कमीशन का चक्कर है, ये अधिकारियों के भ्रष्टाचार का चक्कर है, ये नेताओं का भ्रष्टाचार का चक्कर है। ये कुल मिला के सारा मामला पैसे का था और ये पैसा 72 करोड़ 70 करोड़ सरकार ने इस तरह पानी में बहा दिया जो आपको कह नहीं सकते। आत्मा दुखती है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, एक नेताओं पे मत जाओ, एक आम जनता की कमेटी बननी चाहिए इस विषय पे, और वो कमेटी बनने के बाद उसके अंदर किसी राजनेता को नहीं ले, उसमें कोई बड़े अधिकारी हो, और अधिकारी भी रिटायरमेंट जी, जिसमें जज हो या बड़े कोई अधिकारी हो, वो एक कमेटी बनावे और निष्पक्ष जांच करावे और उदयपुर की जनता को इन भ्रष्टाचारियों के बारे में बतावे कि ये अपने पैसों के कारण, ये अपने लालच के, अपने पैसों के कारण ये कुछ भी कर सकते हैं। जेपी जी, मैं आपको ये एक सवाल यहाँ पर ये भी करूँगा कि ताराचंद जी मीणा जब जिला कलेक्टर थे, उस दौरान इस नदी में जो मटेरियल बिछाने से लेकर यानी कि निर्माण की परिकल्पना की जा रही थी, और उस समय जिला कलेक्टर ताराजी मीणा ने यह साफ कह दिया था कि यहाँ किसी भी तरह का सीमेंट और इस तरह की प्रयोग नहीं होगी और एनजीटी के नियम में भी इस तरह की बातें नहीं आती है। लेकिन अब आप, जब वो आपके पार्टी का आज पदाधिकारी भी हैं और वो अभी एमपी का चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन अब जब ये बात ताराचंद जी मीणा के कार्यकाल से हम देख रहे हैं, तो उसके बाद में बीजेपी से, कांग्रेस से बीजेपी आ गई, लेकिन हाल सब बेहाल ही हो गया है। ये क्या कहते हो आप? मेरा ये मानना है, चाहे कोई भी हो जी, मैं उदयपुर के विकास की बात करूंगा और उदयपुर के लिए ही बात करूंगा, चाहे कोई भी हो। अगर उसका मन नहीं होता या अगर वो उसके विकास में साथ नहीं है जी, तो उदयपुर की जनता के साथ वो आदमी नहीं हो सकता जी। और उदयपुर की जनता के साथ वही होगा जो उदयपुर का विकास चाहता होगा जी। कुछ आपने ताराचंद जी मीणा की बात करी जी, कुछ महीने पहले अपन ने इसका जो भी लेके गए थे, और कुछ दिनों पहले मैंने अपने यहाँ शहर विधायक के ताराचंद जी जैन साहब कुछ अधिकारियों को लेकर इस तरह से रुतबे में दिखे थे मुझे, तो मैंने देख के डर गया था। तो अब ये तो उदयपुर का विकास कर देंगे, लेकिन उन्होंने विकास नहीं कर दिया, उन्होंने उदयपुर का नाश कर दिया। इस तरह से अधिकारियों को समझा रहे थे जी, तो लगा कि कुछ करेंगे, लेकिन आप ये हालत देख लो। एक छोटे बच्चे ने, ये अभी घूम रहा था ना, उसने कहा भाई साहब ये पैसा है सरकार लगाने के पीछे, हम आसपास कच्ची बस्ती वाले गरीबों को ही दे देते, तो पूरी ज़िंदगी उनकी वो करते। ये चुनावी मुद्दा बनेगा। अगर कांग्रेस इसको चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते, इससे पहले एक हमारे पार्षद जी और है, उसमें भी भ्रष्टाचार में ये कई लोग बीजेपी के जाने वाले 272 प्लॉटों के अंदर एक हमारे पार्षद ने ये मैटर उठा रखा है, और आज नहीं तो कल आप यकीन मानना उसमें भी जेल होगी। और अगर मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर कोई बाहर की एजेंसी, चाहे सीबीआई, चाहे कोई सी भी एजेंसी, अगर इस वेनिस के नाम पे जो पैसा बजट आया और उसकी जांच की जाएगी, तो 1000% जो अभी नेता बन रहे ना, जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये मामला सीबीआई में जाना चाहिए? 1000% सीबीआई में जाना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा पैसा आज 100 रुपये की वैल्यू होती है भाई साहब, 100 रुपये की वैल्यू होती है।
फिर 10 रुपये में 20 रुपये में आदमी खाना खा लेता है। सरकार का, जनता का, आम जनता की गाड़ी मैंने 72 करोड़ रुपए तुमने इस तरह से पानी में बहा दिए। ये गार्डन दिख रहा है आपको? ये इसके अंदर जो मटेरियल था, कंक्रीट थी, सीमेंट थी, वो बह के चला गया। इनको कहने वाला, इनका इंजीनियर, सारा भ्रष्टाचार उस समय भी था। ये सारा कमीशन का खेल हो रहा भाई साहब। ये कमीशन के खेल के पीछे कुछ भी करने के लिए तैयार है। अभी सबसे बड़ा महीना चल रहा है, धार्मिक पर्यूषण का महीना चल रहा है जी। उसमें कई लोग धर्म करते क्रिया करते। इन्होंने इस तरह से हरकत करा कि कई जीव जंतु की हत्या करा दी। और फिर तुम कहते हो हम सब धर्मात्मी हैं, हम सब ऊपर वालों को मानने वाले। इस इतने बड़े धार्मिक महीने के तुम उनकी हत्या करवा रहे। घर उजड़ गया ये तो। अरे उनके घर उजाड़ दिए, उनको आपने अब क्या कह सकते हैं? तुम इंसानों के नहीं हो, तुम जानवरों के नहीं हो। अपनी राजनीति करने के लिए तुम कितनी हद तक जाओगे? ये तो पैसा है, तुम आदमी की जान लेने तक पे चले जाते हो। उस पार्टी से तुम ताल्लुक़ रखते हो। मेरा मन दुखता है, व्यक्तिगत कह रहा हूँ, उदयपुर पे, अगर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन मेरे लोगों से निवेदन है, उदयपुर के लोगों से निवेदन है, मेरी पार्टी के लोगों से निवेदन है। अच्छा जेपी जी, अपन आपसे बात करें उससे पहले ये बता दें कि यदि ये आम जनता के पक्ष की बात हो तो जेपी जी क्या कहते हैं? जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनकी द्वारा यहाँ पर एक बार इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जांच जरूर होनी चाहिए। मैं क्या करूँ, अगर इसमें जांच एजेंसी जांच नहीं करेगी तो ये लिपापोती में खत्म हो जाएगा जी। और ये पैसा जमा कर देंगे और नया बजट बनाएंगे। भाई ये टूट गया, नया बजट तो वो अब मलबे के लिए बन सकता है। मलबा कितना बच गया है वो बनेगा। मेरी बात, उसका भी बजट बनेगा जी। फिर इनको वापस सही कराने का भी बजट बनेगा। लेकिन यह नदी कितना अवशेष अब बन गई है और कितना ये गार्डन बचा है, ये सब तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं। बिना देरी किए इस नदी के पेटे में चलेंगे और जमीनी हकीकत आपके सामने लाएंगे। राष्ट्र न्यूज़ पर ये पहली रिपोर्ट इस नदी से अवशेष को लेकर के जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट है। और इसकी एक एक हकीकत जानने के लिए अब एक गवाह के तौर पर, एक साक्षी के तौर पर इनको इसलिए लेके आए हैं कि पूरी स्टोरी हमने इनके साथ की थी और इनको इसीलिए लाया गया कि ये विपक्ष में एक अच्छा रोल अदा करते हैं। तो इनकी सरकार के दौरान क्या क्या बातें हुई थी वो तो हम बता रहे हैं। ताराचंद जी मीणा के कार्यकाल के दौरान किस तरह के बजट की बातें हुई वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन इनसे उदयपुर के जनता के हक की बात भी करते हुए पार्टी के द्वारा जो मुद्दा बनाया जाना है उस पर भी बात कर रहे हैं। तो बिना देरी इस नदी की सैर हम अब अवशेष के रूप में जो कुछ दिख रहा है उसके साथ यही आज इस आयरन नदी की ज़मीनी हकीकत की सारी तस्वीरें आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने पीछे का वो एरिया बताया आपको। ये सारा वही एरिया है जो पुला एरिया का आता है और इसी के नीचे का जो ये बेस है यहाँ पर ये पानी बहता हुआ दिख रहा है। यदि मैं तस्वीरें में आपको बताने की कोशिश करूँ तो देखिए पानी बहता हुआ दिख रहा है और इस कैनाल के बीच में जाली और ये पत्थर सब लगाए गए हैं। इसकी हकीकत कितनी बची है ये अगली रिपोर्ट में हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखा देंगे। लेकिन अब हम सीधा गार्डन की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो गार्डन आप देख रहे हैं अभी पूरा सड़ चुका है, यानी कि जो पानी पानी तस्वीरें हो चुकी है। यानी कि जो गार्डन पर जो घास लगाई गई है इसकी यदि हम बात करें तो ये पानी भरा हुआ है, मिट्टी से ये घास जो है वो उखड़ कर सड़ चुकी है और जो कुछ बची है वह अब उस हालात में नहीं है कि इसे वापस नया जीवन दान मिलेगा। यानी कि यदि इस घास को ज़िंदा रखना है तो एक बार फिर यहाँ पर पूरी घास आपको लगानी पड़ेगी, तभी जाकर ये बची हुई घास भी जिंदा हो पाएगी। अब देखिए ये परिंदे भी यहाँ भले ही अपना भोजन की तलाश में, अपने भोजन के तलाश में यहाँ आए हों, लेकिन यहाँ बताने के लिए तो बस ये अवशेष के रूप में ही दिखता है। अब हम जब उखड़े हुए पूरे गार्डन की बात करते हैं तो इस दौरान ये पत्थर भी पूरे यहाँ से, इसका जो बेस है वो पूरा उखड़ चुका है। देखिए क्या क्या लगाया गया है वो कोशिश करते हैं बताने की। इसके नीचे का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक प्लास्टिक की जाली लगाई गई है। उस जाली के नीचे ही इन्होंने एक कपड़ा नुमा, जो हम अक्सर फंक्शन में एक कारपेट टाइप का देखते हैं, वो कपड़ा लगा हुआ है। उसके ऊपर इन्होंने जाली में ये कंक्रीट भरी है और ये कंक्रीट भी बहकर चली गई है। सीमेंट का नामो निशान नहीं बचा है। जितना भी सीमेंट यहाँ लगाया था वो बहकर आयरन नदी में चला गया और ये मटमैला पानी आप देख पाएंगे ये सारा सीमेंट वाला पानी ही है। यानी कि 100% निर्माण का कार्य है वो तो शुद्ध कभी भी कहीं देखने को नहीं मिलता है। गाल मेल
जालमेल या जितना हम कहें कि गोलमाल वो सब तो होता ही है। ऐसे में इस आयड नदी के स्वरूप की कल्पना करें तो यह पूरा बिगड़ चुका है और जनता का पैसा है, वो गाड़ी कमाई है, वो भी चूर चूर हो चुकी है। अब हम या जेपी जैसे ही सारी बातें करेंगे। जेपी जी, ये इतनी बातें तो हमने कह दी, सही, ये इतनी बातें तो हमने कह दी। आप क्या कह रहे हैं इस गार्डन को लेकर के? सबसे पहले गार्डन की बात कर लेते हैं। जाली तो अभी बची हुई है, वो इसलिए पानी बह रहा है, तो कितनी बची है वो दिखेगी नहीं। वो जाली बची हुई नहीं है, वो पानी की वजह से आपको दिख नहीं रही है, वो सामने आ जाएगा। वो भी कूड़ा बन गई है, वो भी सामने आ जाएगा और भंगार में ये बेचेंगे और उसके पैसे भी ले लेंगे जी। जाली को भी भंगार में बेच के उसके पैसे ले लेंगे जी। ये कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने देंगे, सब पे पैसा ले। ये जो गार्डन आप देख रहे हो, इस गार्डन के ऊपर ये इन्होंने पूरी घास लगाई है और ये महंगी घास है। इसकी कटाई छटाई या जो भी कुछ होता है मेंटेनेंस होना चाहिए। ये पानी के अंदर उखड़ गई है, इसको कैसे क्या करेंगे? अब क्या बचेगा इसमें? मेरी बात सुनो, नए सिरे से करेंगे, नया बजट बनाएंगे जी। बस इनका खेल था, इनकी मंशा थी तो बारिश आएगी, ये बहेगा और अपना काम चलेगा। अब ये भाई साहब, एक मेरा छोटा सा निवेदन है, ऊपर पुला का काम नहीं चला के नीचे गार्डन बना रहे। आदमी नीचे से ऊपर जाता। ये उदयपुर के जनता, ये उदयपुर के नेता ऊपर से नीचे आ रहे थे और नुकसान करा दिया। किसी का नहीं कराया, इनका घर का नुकसान नहीं हुआ। 2 रुपये ये किसी को दे नहीं सकते, लेकिन 70-72 करोड़ रुपए ख़त्म करा दिया। वो किसका था? जनता का था जी, आम जनता का था। इसलिए जनता से तो निवेदन है, एक एजेंसी बननी चाहिए अधिकारियों की और जनता के थ्रू किसी राजनेता को इन्वॉल्व नहीं करें। तो राजनेता कोई न कोई इन्वॉल्व होगा तो वो कहीं न कहीं सिस्टम से जुड़ जाएगा और इसकी जांच फेल हो जाएगी। और आम रिटायर्ड कोई जज हो या कोई अधिकारी हो, उनको बिठा के उदयपुर के विकास के नाम से, ऐसा नहीं को लोग सेवा नहीं करना चाहते, उदयपुर के विकास के नाम से जो ये राजनेता दिखते हैं ना, इनको भी हट के एक आम आदमी, ऐसे भी लोग हैं जो उदयपुर को मन से चाहते हैं, वो सेवा करना चाहते हैं। उनको जेपी जी ये कह रहे हैं कि जो जनता के हक की बात कर सकें उस जांच एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और किसी का राजनीतिक प्रभाव या नहीं हो, ऐसी जांच एजेंसी काम करें। ओम्बुड्समैन की एंट्री भी यहाँ होनी चाहिए, ऐसा जेपी जी कह रहे हैं। लेकिन बिना देरी किए कुछ और तस्वीरों पर नजर डालते हैं। देखिए जेपी जी, अब आप देखो ना, ये नीचे पत्थरों की हालत देखो। आप देखो धीरे, आराम से, धीरे धीरे बात सुनो भाई साहब। इन्होंने जो ये समझ में नहीं आया, ये लगाया क्या इन्होंने? सबसे पहले जी ये लोहा ये खत्म जी, ये कंक्रीट है ये भी खत्म। ये जो चादर बिछा रखी, क्या मालूम कहाँ से ला के, ये कारपेट टाइप का कपड़ा है। अब ये पानी के अंदर कारपेट बिछा के उस पे कंक्रीट लगा के उस पे सीमेंट लगा के ये करना क्या चाह रहे थे? एक भी सीमेंट नहीं बची और सारी सीमेंट बह चुकी है पानी के साथ। आप कह रहे हैं जेपी जी कि पत्थर नहीं बहे, लेकिन पत्थर डिसमिस तो हो गए, पत्थर बह गए, टूट गए हैं। नहीं, पत्थर क्यों नहीं बहे? वो सामने देखो, सारे पत्थर टूटे हुए हैं जी। ठीक है, ये तो ठीक है, थोड़ा सा गंगा माता ने आशीर्वाद रखा जी, जो ज्यादा पानी और बह के नहीं आया। नहीं तो पत्थर क्या है, कई इंसानों को बेवा देते इस माहौल में जी। देखिए दोस्तों, जेपी जी को अब यार भाई साहब ये कह रहे नहीं, ये क्या ये क्या कोई किसी ने हाथ से थोड़ी तोड़े जी, पानी के वेग से टूटे और इन्होंने पानी से जीत। देखिए ये नीचे आप जो देख रहे हैं, ये कपड़े नुमा इन्होंने कुछ ऐसा बेस लगाया है। काफ़ी सारी मटेरियल यहाँ पे डाली गई है दोस्तों। अब उसके बाद में भी ये मजबूती महसूस की जा रही कि मजबूत रहेगा, लेकिन पानी है और पानी के सामने किसी की मर्जी नहीं चलती है। ये यहाँ बताने की कोशिश करेंगे तस्वीरों में। राष्ट्र न्यूज़ की ये पहली रिपोर्ट है जो ज़मीनी हकीकत इस आयड नदी पर आप देख पा रहे हैं। और एक एक तस्वीर यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि लोग तो यही कह रहे थे, सिस्टम में जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यही कह रहे थे कि इस बार आयड के साथ हमने इतनी मजबूती दी है कि यहाँ एक कंक्रीट भी हिलना मुश्किल होगा, लेकिन सब कुछ हिल चुका है, पत्थर बह चुके हैं, ये बेस है वो सब सड़ चुका है। और यदि हम पानी की बात करें तो ये जो पानी जिस बहाव से आया है उसके बाद यहाँ सब डिसमिस हुआ है, कुछ भी ऐसा एज इट इज़ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। और अब तो यही कहना होगा कि बजट का जो बिगाड़ा है वो पूरा हो चुका है, यानी कि जो पैसा 70 करोड़ कहें, 100 करोड़ कहें, जितने करोड़ यहाँ हम कहें वो सारा पानी में बह चुका है। जेपी जी क्या कह रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी जेपी जी, चलते चलते ही बात करनी चाहिए। जी। क्या कह रहे हैं आप? सबसे पहले तो बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ जी, आम जनता का पैसा इन्होंने डुबोया, इनको जवाब देना पड़ेगा इस नगर निगम चुनाव में। आम जनता को इस नगर निगम चुनाव में इस वेनिस के नाम से लूटा हुआ धन का
बताना पड़ेगा कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, किसको दिया, कितना नुकसान हुआ, वो जनता को नहीं बताएंगे ना तो जनता को पता है। तो आपने इन चुनाव के चक्कर में, चुनाव लड़ने के चक्कर में जो पैसा चाहिए, डोनेशन चाहिए, वो इस वेनिस के नाम से, कमीशन से आप चुनाव लड़ोगे। ना तो आप जनता की मदद कर रहे हो, ना अपने आप की मदद कर रहे हो, ना उस उदयपुर की मदद कर रहे हो। 25 साल से बोर्ड बना के बैठे हो, उसके बाद आपका ये करप्शन सामने आ रहा। खाली टीवी पे आते हो, इनके नेता बड़े बड़े बातें करते, मॉल बनाते, फिर घर चले जाते, कोई काम नहीं होता। बाकी नगर निगम के अंदर अगर सही तरह से देखा जाए और कोई जांच एजेंसी बैठती है बाहर की, मन से निष्पक्ष पारदर्शिता से जांच होगी तो 1000% जो ये 25 सालों से टिके हुए ना, इनमें से कई लोग जेल जाएंगे, कई लोग जेल जाएंगे। ये आज नहीं तो कल होगा, 100% होगा। उदयपुर का जनता जागरूक हो चुकी है। जनता क्या बेवकूफ़ बार बार बनेगी क्या? उनको बता दिया कि वेनिस के नाम पे 72 करोड़ खर्च कर दिया। अरे 72 करोड़ खर्च कर दिए तो बताओ ना 72 करोड़ कहाँ है? ये कुछ भी नहीं, सब खत्म कर दिया। भाई साहब, लूट हो रही है, लूट हो रही, लूट हो रही है। वेनिस के नाम पे मैं 10 बार कहूँगा लूट हो रही है। कृपया इस चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता एक बार ध्यान दे और एक बार इस मैटर को मन से इसको समझे, आपको पता पड़ जाएगा। तो वेनिस के नाम पे उदयपुर में लूट हुई है, ये मैं दिल से कह रहा हूँ, भगवान की कसम लूट हुई है। ये सब जो बता रहे ना, ये सब गलत बता रहे। बाकी आप सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? ये इनका गार्डन था, ये इनका वेनिस था। अरे यार, ये एक वेनिस की जगह एक ढूंढा बना दिया यार। ये आगे चलो, इससे अच्छे ढूंढे। दोस्तों देखिए, हम आगे बढ़े उससे पहले 2 तस्वीरें यहाँ आपको बता देते हैं। देखिए, राष्ट्र न्यूज़ के कैमरे पर पानी के आने से अभी तक के जो वीडियोज़ हैं, उसमें 2 वीडियो ऐसे हैं जो इस आयर नदी की हकीकत को बता देंगे। एक, पानी के सामने इंसान की मन मर्जी कितनी चल सकती है, लेकिन हकीकत तो यही है कि पानी के सामने किसी की मन मर्जी नहीं चलती है। पानी में बहता हुआ सांप आप देख लो और पानी में बहते हुए ये स्वान आप देख लें। ये दोनों ही तस्वीरें आप देखेंगे, उसके बाद में जान जाएंगे कि जितना कुछ आप पानी के सामने ज़बरदस्ती करेंगे, मन मर्जी करेंगे, वो नहीं चलने वाली। ये सांप को आप देख पा रहे हैं, कुत्ते को आप देख पा रहे हैं और ये बहते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? पानी से जीत चलती है क्या? जब ये जानवर पानी में रहने वाला ये बेरा है, इस तरह बेरा है, ये अपने आप को रोक नहीं सक रहा। और ये कुत्ते बेचारे, अब ये बताओ, ये तो अपन ने देख लिए जी, जो अपने को नज़र आ रहे हैं। अब जब पानी का वेग इतना तेज़ चला तो कई पशु, कई जानवर वो भी तो बह के गए होंगे। खाली इनकी जिद है, इस धार्मिक महीने में जिद है। इन्होंने जानवरों का नुकसान कराया, इन्होंने धर्म के नाम पे भी लूट करी, कॉमर्शियल इस नगर निगम के नाम पे, सेवा करने के नाम पे भी लूट करी। कुल मिला के इन्होंने उदयपुर का अच्छा नहीं करा। विकास पर्यूषण का महापर्व है और इसमें जितना भी धर्म ध्यान है उतना हम देख पाते हैं, लेकिन यहाँ जल जीवन, यहाँ जीवों का संकट भी हुआ है, यानी कि उनकी दुनिया को भी उजाड़ा है। और दुनिया उजाड़ देने के बाद यदि हम आयर नदी के नक्शे पर बात करते हैं तो ये नक्शा बदल चुका है। अब अवशेष के रूप में आयर नदी दिखाई दे रही है। थोड़ा कुछ और आगे चलेंगे। जेपी जी, आप बताओ ना, अब आपको तो सब कुछ दिख रहा है कैमरे पर। बिल्कुल 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 जी। क्या क्या देखो, ये गड्ढे हो चुके हैं। ये गार्डन बनाया था, ये गड्ढा हो चुका जी, ठीक है जी। ये इसके अंदर कई सीमेंट, कंक्रीट और नीचे एक पेपर बिछाया था जी, वो सब खत्म हो चुका है जी। ये देखो, ये आपका गार्डन है, ये वेनिस का गार्डन है। इन्होंने जो पैसा लगाया ना, इस पे लगाया। ये आप देख रहे हो ना, ये टूटा हुआ, मैं जो चल रहा हूँ, ये वेनिस का गार्डन है जी, वेनिस का गार्डन है जी। ये टूटा हुआ भी वेनिस का, मतलब आप इस टूटी हुई नदी को वेनिस मानो जी और आप खुश हो जाओ। इसके सिवा आपके पास कोई है ही नहीं, खत्म हो। अब ये तस्वीर देख लेते हैं। ये देखो, गार्डन के इस एरिया के नाम पे, वो गार्डन के नाम पे एक टुकड़ा, वो देखो, ये अवशेष हैं, गार्डन के अवशेष दिख रहे हैं। आयर नदी में ये गार्डन के अवशेष दिख रहे हैं। और अपन कह सकते हैं कि ये गार्डन था और अब लुप्त हो। गार्डन अवशेष के रूप में दिखाई दे रहा है। ये नीचे ये सारे पत्थर हैं और ऊपर की तरफ गार्डन का कुछ बचा हुआ हिस्सा है, यानी कि गार्डन भी अब इस नदी के सामने उखड़ चुका है। और आगे चलेंगे, ये बच्चे हैं सामने की तरफ। अब आपको देखो, ये तस्वीरें आप जब तक इस आयर नदी में पानी आएगा तब तक ये देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन इस आयर नदी में विकास के नाम पर जो कुछ सपना देखा जा रहा है वो तो सपना चूर हुआ है। क्या कह रहे हो जेपी जी इसके लिए? ये देखो ना, ये भी तो गार्डन का खड्डा है जी, ये भी तो वेनिस का गार्डन है जी। अब खड्डा देखो आप जी,
अब इसको अब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि एक बात बताओ, एक ईमानदारी से लेकिन मन जेपी से जी, बात करते हैं। जेपी जी ये यूं कह रहे हैं कि ताराचंद जी मीणा जो जिला कलेक्टर रहे हैं उस दौरान ये बजट बनाने की प्रक्रिया हुई, उस दौरान निर्माण की प्रक्रिया इस नदी में की जाने की बात हुई, बजट सेंक्शन की बात वहां से हुई। तो ये तो कांग्रेस और बीजेपी पर दोनों पर इस पर आरोप आ रहा। आप जनप्रतिनिधि ना होकर के आप जनता के की तरफ से क्या कहते हैं? कह रहा हूँ कि उदयपुर के विकास के लिए अगर कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का उदयपुर के साथ नहीं है तो उसके साथ हम नहीं है। उदयपुर का जो विकास करेगा, उदयपुर की जो सोचेगा, यदि ताराचंद जी मीणा के कार्यकाल में भी यदि गड़बड़ हुई है तो आप उनके साथ नहीं है, ये कह रहे हैं? मैं उदयपुर के साथ हूँ, उदयपुर वासियों के साथ हूँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ताराचंद जी के बारे में ये बात मैं नहीं मानूंगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार, ये घुमाने वाली बात है, बात भ्रष्टाचार की हो रही, बात ताराचंद जी की आ गई। इन्होंने जो भ्रष्टाचार करा वो छुपाने की कोशिश भी नहीं हो जाए कहीं। इसलिए मेरा निवेदन है मीडिया का, तो इसको खुल के बताया जाए। जिसने जो करा हो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जिसने भ्रष्टाचार करा हो उसको जनता के सामने लाया जाए। जेपी जी ये इस चैम्बर की तरफ ज़रूर आ जाइए आप। जी दोस्तों, ये चैम्बर सीवरेज चैम्बर है और देखिए इनकी तरफ से ये कहा जा रहा था इस चैम्बर से किसी भी तरह का पानी नदी में नहीं आएगा, लेकिन हकीकत कितनी है हम बता देते हैं। सर देखिए ये सीवरेज का पानी इस नदी में मिल रहा है और इसके अवशेष आप ये देख सकते हैं, यानी कि नदी के पानी की एंट्री सीवरेज में हो रही है और सीवरेज का पानी भी नदी के अंदर आ रहा है। ये साफ है बताने के लिए। और देखिए झूठ ना हो जाए, तस्वीरों को कोई झूठला ना दे, इसके लिए हम ये सीमांकन के जो कोड हैं वे भी बता देते हैं। ये कोड लगाए गए हैं और सीवरेज का बड़ा सा ये चैम्बर यहाँ टांग दिया गया है। इस चैम्बर की ये तस्वीरें भी आपको इसीलिए बता रहे हैं कि सब कुछ आपको ध्यान में रहे। जेपी जी कुछ कहने वाले हैं, क्या कह रहे हैं? मेरा एक निवेदन है, मैं इस विषय पे आपको वेनिस के नाम पे तो मैंने बता दिया जी, लेकिन एक बात इस सीवरेज की कहना चाहता हूँ। इन्होंने उदयपुर में ये नदी के अंदर, मतलब आप इस नदी के अंदर इन्होंने सीवरेज लगाई, सीवरेज लाइन डाली, जगदीश मंदिर है, ठाकुर जी के जल चढ़ता है, ठीक है, कई धर्म के आयोजन होते हैं, वहाँ कई विसर्जन होते हैं, गणपति विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, चाहे मोहरम विसर्जन, चाहे कई धार्मिक आयोजन होते हैं। और मेरे वो जगदीश मंदिर के ठाकुर जी उनकी सेवा होती, उनके जल चढ़ता, वो कहाँ से आता? तालाब से आता, और वो तालाब में सीवरेज को छोड़ रखी है। और सीवरेज का पानी ये नगर निगम वर्षों से इस सीवरेज का पानी लोगों को पिला रही पानी के नाम पे। ये सबसे बड़ी लूट हो रही है। अच्छा ये आप टेक्निकली गलत मानते हैं। इस नदी के अंदर इनका क्या काम था? मेरी बात सुनो, इनकी मंत्री करे ना 25 साल से इनके वोट है, इनको कोई कहने वाला ही नहीं। दोस्तों देखिए सीवरेज लाइन झीलों में डाली गई है और झीलों में किस तरह का नुकसान हो रहा है वो हम देख रहे हैं। लेकिन इन चैम्बर को तो ये हटा सकते थे, इन चैम्बर की जगह यहाँ नहीं हो सकती थी, लेकिन इन चैम्बर को जिस तरह से यहाँ पर स्टॉल किया गया है, ये लगाए गए हैं, उसके बाद यहाँ खतरा तो पानी के, यानी कि सीवरेज का पानी नदी में आने का ये भी खतरा पैदा हो गया। कुछ आगे चलते हैं। अब तो देखिए ये तस्वीरें बिल्कुल चेंज हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पर जो पीछे का हिस्सा है वो गार्डन का छूट चुका है। मैं आपको बताता हूँ, ये पीछे का हिस्सा है वो गार्डन का छूट चुका है और अब तो ये पूरा कंक्रीट वाला एरिया आ गया है, यानी कि अब ये गार्डन नहीं रहा है, ये तो पूरा का पूरा खंडर सा नज़र आने लगा है, या यूँ कह सकते हैं कि दूर दूर तक नज़र डालें तो गार्डन बहकर चला गया है। और अब तो ये पत्थर ही निकल चुके हैं और पत्थरों की साइज़ आप देखो, ये बड़े बड़े पत्थर है, ये घास कहाँ टिकेगी। और ये हाल पूरी आयर नदी का हो गया है। 5 किलोमीटर के एरिया में जिस तरह से इस आयर नदी के पूर्व के वेनिस का सपना देखा जा रहा है वो सपना चूर चूर हुआ है, कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, वेनिस के नाम पे कह रहा हूँ। और दूसरा हकीकत बात आपने बताई सीवरेज की जी, उदयपुर को मल गंदगी, लेकिन देखिए ढेर लगे हैं ये पत्थरों के, ये टूटे हुए पत्थर हैं, पूरे कंक्रीट बन चुके हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल चुके हैं। कितने भारी भरकम लाल पत्थर रहे होंगे। पत्थर नहीं टूटे, ये पत्थर टूटे नहीं टूटे। देखिए कितने भारी भरकम पत्थर रहे होंगे। जेपी जी उधर और हाल बेहाल हो नजर आ रहा है। देखो मेरी बात सुनो, ये कह रहे टूटे नहीं। जी जी, कुछ दिन पहले इनके लोग ऊपर से, इनके अधिकारी कह रहे उनको ऊपर से दिखाई दे गया था, अंदर का कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये पत्थर टूटे नहीं जब क्या है जी, ये पत्थर टूटे नहीं जब क्या है। अब ये भी इनको नहीं दिखाई दिया, सारे पत्थर टूटे हुए। अभी आपने बताया सारे बड़े पत्थर टूटे हुए जी,
और जो तो इतना पानी कम चला और माल सब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता, तो फिर क्या करते हैं ये लोग? तो दोस्तों ये सब टूटे हुए पत्थर है जी। अब ये इनकी सेके बिगाड़ रहे, कभी कुछ नहीं हुआ, नुकसान करने के बाद भी चोरी हो, सीना चोरी, ये भी गलत है जी। हम चलते चलते करीब 200 मीटर की दूरी पे आ गए हैं। सवाल वही है कि चुनाव करीब हैं और ज़मीनी हकीकत में इस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो अब कितना ये मुद्दा आप इस नदी का बनाने जा रहे हैं, क्या क्या इसके लिए रहेगा, किस तरह की स्ट्रेटजी बनेगी और जनता के सामने जाएंगे, तो पहला सवाल जनता से आप क्या करेंगे? मेरा तो पहला जनता से ये सवाल है कि ये जो नगर निगम ने या कोई अधिकारी ने उदयपुर के नाम पे उदयपुर के लोगों को अपने विश्वास में लेके कोई प्रोजेक्ट लगाया और उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है, तो सबसे पहले उदयपुर के लोगों को वो बताया जाए। आपको भ्रष्टाचार की बू आ रही है अब यहाँ? यार सर, मैं कसम का 1000% कह रहा हूँ। आप भी रमेश जी भाई साहब, मैं आपसे नहीं वर्षों से आपको जानता हूँ, आप मुद्दे उठाते हो जी। अगर इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो तो अब मैं आपको जो करने के लिए तैयार हूँ जी। 1000% सामने अभी पैसा लगाया और अभी बह गया है। पर तो ये यूँ कह रहे थे कि हम एक पत्थर नहीं हिलेगा, ये तो सब कुछ हिल गया। भाई साहब, इस मैटर से यह नगर निगम हिलेगा, आप देख लेना। ये मैटर जनता के दिमाग में बैठ गया, जिलों को पसंद करते, जिलों की नगरी के उदयपुर जाना जाता, और उन जिलों के नाम से ही आप करप्शन कर रहे हो, आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। हर आदमी जान गया, मैं तो कह रहा हूँ 70 वार्ड में हर जो चुनाव लड़े, वो कोई भी पार्षद हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो पहले इसका हिसाब मांगे तो 72 करोड़ का क्या हुआ, उसके बाद वो जनता के काम करे, उसके बाद वार्ड के काम करे। वार्ड और जनता के कामों में है बड़े बड़े काम आपको भुला दिए जाते हैं, लिपापोती में ख़त्म कर दिया, सब गोलमाल हो जाता है और सब गोलमाल हो जाता है। देखिए दोस्तों, पीछे जर्जर पुलियां हैं, ये पुला का इलाका है और पीछे जर्जर पुलियां हैं और आगे उजड़ा हुआ आयर नदी का ये जो पुलियां हैं वो दिखाई दे रही है, लेकिन ये उजड़ा हुआ इस नदी का स्वरूप है और आगे ना जाने क्या क्या हो रहा है, किस तरह की ये यहाँ पर अब कलाबाजी की जा रही है, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अभी तो और बाकी है, आगे चलेंगे। अच्छा, ये पत्थर जो टूटे ना जी, उनको तुरंत अपन आपको देख के है ना, इन्होंने आदमी भेज दिए। हाँ। और जो टूटे हुए पत्थर को ये देख लो, सामने हटाने की कोशिश करी जा रही है, बिना देरी किए कैमरा वहाँ पर भी जा रहा है। अब ये देखो, सब्बल डाल डाल के उन पत्थर को खोद के ऊपर निकाले जा रहे हैं जी। अब ये बताओ, जो टूटे हुए पत्थर है उनको वो लोग वहाँ से हटाया जा रहा, सामने मीडिया को देख के ये हरकत हुई है अभी जी। ये टूटे नहीं जब क्या है, ये क्या है दोस्तों? देखिए, और ये क्या है, ये लोहे का क्या लगा है, ये कबाड़े में, ये तो भंगारी है, भंगार में बेच देंगे। ये देखिए, ये पत्थर सारे उखड़ चुके हैं दोस्तों, और ये टूटे हुए पत्थरों को भी यहाँ से समेटने की कोशिश की गई है, लेकिन देखिए अब ये कहाँ कोई पत्थर टिका है। आप देखिए, ये पूरी जाली जो है वो इस बिट कंक्रीट में से ढकी हुई थी, वो नेट है वो बाहर निकल चुकी है, और ये जो पत्थर है यानी कि जो यहाँ कंक्रीट बिछाई गई थी वो पूरी हट चुकी है। जेपी जी, ये तो बड़ी भयावह तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पे। अरे सर, लेकिन इनसे भी इनको बेनिफिट है, अब ये लोहे के भाव बेच देगा भंगारी को, ये उसमें भी पैसा कमा लेगा ये। अब ये देखो ना, वो टूटे हुए पत्थर को हटवा रहे वैसे जी, ये सिर्फ आपकी मीडिया को देख के। ये देखो, ये लोहा, इनको तो मजा आ गया। तो ये तो कह रहे हैं बहुत मजबूती रहेगी, ये मजबूती देख लो इनकी मजबूती। ये चादर बिछा दी यार, नदी को बांध रहे हो तुम, चादर बिछा के बांध रहे हो। इनकी सोच देखो, इनका इंजीनियर देखो कौन था जी। ये तो उदयपुर को अब बचा सकता है उदयपुर की जनता ही। तो अब क्या करना चाहिए, क्या इस पर क्या स्टेप होगी? जांच एजेंसी आई तो क्या क्या किस तरह की कमेटी बननी चाहिए, क्या बात होनी चाहिए? इसमें जांच एजेंसी होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, जो रिटायर्ड अधिकारी है उनकी कमेटी बने, निष्पक्ष जांच हो, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व नहीं रखे, और उदयपुर के नाम पे अगर कुछ हुआ वो करप्शन तो वो लोगों को बतावे। बस इतना सा निवेदन है उन लोगों से। तो उदयपुर में जो करप्शन हुआ आम जनता तक हमें पहुँचे कि इसमें क्या हुआ, ये बताना जरूरी है। और मैं तो कह रहा हूँ 70 वार्ड में जो चुनाव होते हैं उस हर पार्षद को भी ये सवाल आगे पूछना चाहिए कि भाई जो पैसा लगा, हाँ भाई, पार्षद को भी तो वार्ड में जवाब देना पड़ेगा कि उदयपुर के नाम पे विकास पे 72 करोड़ रुपए आपने लगा दिए, तो उसका क्या हुआ जी? आज अभी 72 लगाए, अगली बार और लगाओगे, जनता का पैसा तो तुम लूटते रहोगे, तो विकास कहाँ करोगे जी? आप तो खाली विकास। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सब तो इधर तो उखड़ चुका है, सब इधर एक भी पत्थर नहीं बचा है। ये जो आप देख सकते हैं, यह पूरा एरिया है, यहाँ से
सारा पत्थर बेच चुका है और ये मैदान बन चुका है। ना यहाँ पे लाल पत्थर दिखाई दे रहा है और ना यहाँ पर सफ़ेद पत्थर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये नगर निगम के ठेकेदारों की कोई लेबर है या ठेकेदार के द्वारा लेबर है जो, और वो पत्थर जो टूटे वो निकाल के साइड में फेंक रहे। तो हम बिना देरी किए वहाँ पर भी पहुँचते हैं, इस तस्वीर के बारे में बात कर लेंगे। जेपी जी, ये तो बड़ी खाई सी दिख रही है तो या ना? तो सर ये खाई तो थी ये वेनिस खाई को भरी और खाई बन गई वहाँ पर। ये खाई को भरी और बनी। और एक बात को उदयपुर को इसको वेनिस बताए, इसको ये वेनिस है जी। इसमें नावें चलाए गए। दोस्तों, ये ज़मीनी हकीकत आपके सामने है और इसके बाद आपको ये तय करना चाहिए कि जनता के हक में जो पैसा है, गाड़ी कमाई है, वो कितनी सही है और कितनी सुरक्षित है। यानी कि हमें इस सवाल को तलाशने के लिए आज ही तय करना पड़ेगा। सिस्टम में न जाने क्या क्या बातें रख दी जाएगी। वो नुकसान देखो आप। जेपी जी, एक आजकल सोशल मीडिया में ये बहुत चल रहा है कि आयर नदी का जो प्रोजेक्ट है ना, वो अब हर किसी जनप्रतिनिधि के दिमाग में आ रहा है कि सिसार माँ को भी वैसा बना देंगे, वो भी वेनिस बन जाए, वो भी पर्यटन का नया स्थल बन जाए। ये आप सब क्या कह रहे हो? ये सब फंडे लाते हैं नए नए जी, और बस होता कुछ भी नहीं। जो ये आयड को तो वेनिस बना ही नहीं सकते। सुन सुन के मेरे कान पक गए जी, लेकिन उसके बाद भी बना। और वेनिस देखने आया जी, तो ये वेनिस के नाम पे ये आपको देख लो, खड्डे, गार्डन टूटे हुए। ये बजट वेनिस का हो चुका है जी, लेकिन उदयपुर वालों को ये सौगात मिली वेनिस के नाम पे। इधर से लेना। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है ये तो नहीं पता है। ये क्या चल रहा है भाई, क्या हो रहा है? ये लोहे की जाली जा रही है। क्या लग रहा है कि उखाड़ रहे हो कि लगा रहे हो? पहले ये बताओ। नहीं, ये जारी है, ले जा रहे लगा रहे हैं? नहीं 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 लगा रहे हैं? अरे अरे ये खराब हैगी जो ले जा रहा। अरे ये खराब हैगी, अभी कहीं काम रही नहीं जो ये ले जा रहा। तो ये कट बेचेगा। भंगार है ये तो। ये लेबर किसकी ना? ये लेबर इनकी नहीं है, पर्सनल है। अब ये भंगार के रूप में बेचे गए। ये सरकार का 72 करोड़ रुपए आप देख लो किस तरह से भंगार में जा रहा है। बेचो बेचो भाई भंगार में। ये मतलब भंगार में, ये भंगार में निकाल के ले। जब ये खराब हो गया तो क्या करेंगे यार लोग? ये भंगार में जाएगा ये, और भंगारी होगी ले। ये तो भंगार है, कोई काम तो आएगा नहीं है। एक मिनट जेपी जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ, जोर से बोल भाई। भंगार हो गया ये तो। ये भंगार हो गई तो लगाया था, अभी भंगार कैसे हो गया? पानी से। तो ये तुम जो खड़े हो यहाँ पे, ये सारे पत्थर थे, बह गए? ये जो तुम खड़े हो यहाँ जो पत्थर थे वो सारे बह गए? वो बह गया। देखिए दोस्तों, जितनी तस्वीरें हम आपको बताएंगे उतनी कम पड़ेगी। ये सारे पत्थर टूट चुके हैं और एक इसमें आप आयर नदी फिर से मैदान बन चुकी है। आप एक हरकत देखो आप जी। ये जो इनको निकाल के अंदर से लोहा निकाल के बेचने जा रहे, ये सब ये सरकार का माल भी भंगारी बेच रहे। डायरेक्ट खुलेआम चोरी हो रही। उधर सरकारी आदमी काम कर रहे लोगों को बचाने के लिए, और इधर ये लोहा निकाला जा रहा। अब देखो करप्शन तो यही हो रहा ना। ये आयर नदी वेग से भले ही आपको बहते हुए दिखाई दे रही है और ये मॉल के बाहर आप इसके स्वरूप को भले ही ठीक ठाक देख पा रहे हो, लेकिन आयर नदी का एक मूल स्वरूप इस पुला के इस इलाके से भी दिखाई देता है, जहां पर आज जेपी जी को इस रिपोर्ट के ज़रिए यहाँ एक बार फिर बात करने के लिए लाना पड़ा। और हमारी इस रिपोर्ट में जेपी जी ने ये साफ कर दिया है कि ये फुल पैसा वसूल नहीं बल्कि वेस्ट हैं। इन्हीं से इस सवाल पर बात कर लेते हैं। सर, हमने आधा किलोमीटर की ये दूरी तय कर ली है और इसके अवशेष से लेकर के इसकी बनावट तक की बात हो चुकी है। तस्वीरों में भी करीब करीब वो सब चीज़ें दिखाई दे रही है। अब आप क्या कह रहे हो कि फुल पैसा वसूल है या वेस्ट है? पैसा मजाक कर रहे हो? अरे वेस्ट है, वेस्ट है, वेस्ट है। अब उसका उदाहरण प्रत्यक्ष बताता हूँ। ये जो लोहा लगाया ना जी, अब ये लोग पत्थर को हटा के ये लोहा ले जाके और भंगार में बेच रहे। ये सरकार का माल बिक रहा है। कुछ नगर परिषद ने खाया, कुछ भंगारियों ने खाया, मतलब सबने मिलकर लूट करी। इसलिए उदयपुर में कोई न कोई तो आएगा और उदयपुर का विकास करेगा। 1000% निस्वार्थ होगा, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं होगा। और झीलों की नगरी है, इसके नाम से हमें जाना जाता, हमें प्राउड होता है। कहीं पूछते कहाँ रहते हो? उदयपुर रहते हैं। और उदयपुर तो अगला आदमी बहुत खुशी से मिलता है। और उस जिलों की नगरी के नाम से आप लोग लूट कर रहे हो, अपने घर में ही चोरी कर रहे हो यार। घर में तो मत करो यार। इसको तो देश और दुनिया को दिखाना है उदयपुर क्या चीज़ है हमारे लिए।
जी। और हम इसको कितना मोहब्बत करते हैं। अब मोहब्बत शब्द तो ख़त्म कर दिया और इन्होंने कॉमर्शियल पे आ गए, जी। लूट पे आ गए। अब छोटा सा उदाहरण बता दिया, ये आपको देख के ये सब काम रुक गया था। ये तो ये पत्थर सब निकालते और अंदर से जो लोहे की जाली है ये कबाड़े में बिकती, ये सरकार का करोड़ों रुपये यूँ बिक रहा है। जी। ठीक है। तो जेपी जी, एक लास्ट सवाल ये बता दीजिएगा, यदि नगर निगम के चुनाव के दौरान ये मुद्दा बनता है तो वार्ड पार्षदों को भी इस पर पूरे हक के साथ बात करनी चाहिए, क्या कहते हैं आप? ये वार्ड पार्षदों को इसी का हिसाब मांगना चाहिए और मैं कह रहा हूँ इसका हिसाब इनके पास कोई देने के लिए तैयार नहीं, कोई छुपने के लिए। अब ये इनके अधिकारी कल आके इसका निरीक्षण कर रहे थे, अरे कुछ भी नहीं हुआ, उनको पानी के अंदर उन्होंने निगाह से देख ली, कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो ये पानी बंद होने दो ना, नीचे और जाली है, कई जानवर है, कई तरह की चीज़ें निकलेगी। आप देख तो अभी तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन राष्ट्र न्यूज़ पर यदि हम ज़मीनी हकीकत में इन तस्वीरों के साथ आपसे बात करें तो देखिए दोस्तों, आयड़ नदी अब अवशेष के रूप में दिखाई दे रही है। 2.5 महीने पहले ये मैदान के रूप में थी और उस दौरान ये निर्माण सामग्री लगाई जा रही थी, इसका स्वरूप निखरा, लेकिन पानी आने के बाद में अब ये अवशेष के रूप में दिखाई दे रही है। या ना कंक्रीट टिकी है, ना यहाँ का बेस टिका है और न लाल या सफ़ेद तरह के पत्थर, वे सभी पानी में बह चुके हैं, टूट चुके हैं, मलबा बन चुके हैं। और इस नदी के स्वरूप की बात करें तो ये पानी ज़रूर आपको कलकर करते हुए बहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पानी के साथ यदि सवाल करें तो सब कुछ बिगड़ चुका है। और अब आने वाले दिनों में इस नदी का स्वरूप कैसा होगा, ये भी हम आपको इसी तस्वीरों के ज़रिए बताने की कोशिश करते हैं कि इस नदी में जो कुछ निर्माण सामग्री लगाई गई है वो बह चुकी है। जेपी जी निमावत कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, शहर महासचिव के पद पर हैं और इन्होंने भी साफ कर दिया है कि चुनावी मुद्दा ज़रूर बनेगा, क्योंकि नगर निगम का चुनाव भी बेहद करीब है। चुनावी मुद्दा बने ही बने। कांग्रेस कार्यकाल में बजट भी बना था, बीजेपी ने इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया, लेकिन जेपी जी यहाँ ये भी साफ कह रहे हैं कि ये जनता का मुद्दा है और मैं तो जनता के हक की बात करूँगा। जिसके कार्यकाल में जो भी कुछ हुआ हो वह उसका जिम्मेदार ज़रूर है, ये जेपी जी कह रहे हैं। और ज़मीनी हकीकत में आयड़ की नदी की ये पहली रिपोर्ट, पहली तस्वीरें आपके सामने पहली बार आप देख पा रहे हैं। अगली रिपोर्ट में हम वह सब कुछ बताएंगे जो इस केनाल में लगाया गया है, यानी कि जाली और जाली के ऊपर फिर पत्थर और पत्थर के ऊपर फिर जाली, जिस तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया वो कितना सेफ रहा है। उसके अलावा जनता के दिल दिमाग में जो 75 करोड़ 100 करोड़ का जो लगातार ये प्रश्न है, इसकी भी हम बात करते रहेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है ये जेपी जी भी कह रहे हैं और यहाँ कुछ भी दिखाई दे रहा है। अब इसका भी जांच एजेंसियों को पड़ताल के रूप में ज़रूर आकलन करना चाहिए। यदि इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है तो सरकार को ज़रूर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, यानी कि भजन लाल सरकार को ज़रूर पर्पल की इसकी खबर लेनी चाहिए। अब सरकार इस पर किस तरह का स्टेप लेती है ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन इस निर्माण कार्य को लेकर इस शहर का हर वर्ग यही कह रहा था कि ये गलत हो रहा है। अब जब सब तस्वीरें देखने के बाद में आपके सामने हकीकत है तो ऐसे में आप क्या कहते हैं, ज़मीनी हकीकत को लेकर आप क्या सोचते हैं? तमाम सवाल के जवाब आप चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जेपी जी आज एक बार फिर आपसे जुड़े, आपने 2.5 महीने की उस रिपोर्ट के बाद फिर समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मौका दिया जाता है उदयपुर को बोलने के लिए जी, और हमेशा उदयपुर के हित के लिए मैं बोलूँगा। जनता से ये ज़रूर कह दीजिए कि चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय डाल दें, ताकि एक एक सवाल उनके नाम लेते हुए वापस करते हुए अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात हो जाए। बिल्कुल सर, हम होना चाहिए अपनी तरफ से भी राय दें, उदयपुर वाले राय दें। उदयपुर वालों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उदयपुर के विकास के लिए राजनेताओं के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। जी, चैनल के कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आपके आते हैं उनको हम दिखाते हुए इसकी सेकंड रिपोर्ट पर बात करेंगे। लेकिन लगातार हम तो यही कह रहे हैं कि यहाँ जो है वो विकास नहीं है, फुल पैसा वसूल नहीं है, बल्कि फुल पैसा वेस्ट है। दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं? आप प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।